स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। लेह जिला पुलिस ने अपने 2 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का संज्ञान लिया है। पुलिस ने हमले में शामिल 8 लड़कों की पहचान की है। घटना 23 जुलाई की रात की है। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बोटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर सारे लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा। आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाहदुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उधमपुर जिले की रित्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। दुबई में आयोजित यूएसए राव इंटरनेशनल फेडरेशन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला के अरनिया क्षेत्र के अर्जुन सैनी ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू का नाम रोशन किया है। पंचायतों को साफ सुथरा रखने के मकसद से ग्रामीण विकास विभाग मीरा साहिब की तरफ से घर घर से कूड़ा उठाने के अभियान के तहत पंचायत खारिया से लेकर पंचायत कोटली शाहदुल्ला तक मुख्य सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान शुरू किया गया। जिला कुपवाड़ा के स्वागाम के डीडीसी सदस्य नासिर लोन ने सरकार से मांग की है कि स्वागाम, कलारोस और हाहिमा में बादल फटने से हुई संपत्ति को नुकसान को आकस्मिक आपदा घोषित किया जाए और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। अफसरशाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सीएम ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांकी। जयराम सरकार के समय 7 मुख्य सचिव बदले गए। भाजपा सरकार के समय कोई तालमेल नहीं था। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो अफसरों के लिए वर्क कल्चर न होने के झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने अपनी 5 वर्ष के कार्यकाल में 7 मुख्य सचिव बदलकर रिकॉर्ड बना दिया हो। भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने विक्रमादित्य सिंह के अफसरशाही वाले बयान के बहाने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के बयान से जनता को पता चल गया है कि सरकार में क्या हो रहा है और कांग्रेस पर यह आपसी लड़ाई रुकने वाली नहीं है।
प्रदेश में अतिरिक्त फीस वसूलने के मामले में महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आदेश जारी हुआ है। बता दें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एमएमयू को छात्रों के करीब 104 करोड़ रुपए वापस करने के आदेश दिए हैं। शिमला में हुए ब्लास्ट की एनएसजी जांच पर सीएम ने कहा है कि शिमला पुलिस ने जांच की है, अब तक कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है। एनएसजी तथ्यों को खंगाल रही है, इस घटना के पीछे शरारती तत्व न हो, इसकी जांच की जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को अचानक उस वक्त खुशी के साथ साथ गर्व भी हुआ जब फ्लाइट कैप्टन ने यात्रियों में मौजूद सूबेदार मेजर संजय कुमार का सह यात्रियों से परिचय करवाया। इस दौरान फ्लाइट कैप्टन ने परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर की करगिल युद्ध में वीरता की कहानी सुनाई, जिस पर केबिन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 96 घंटे तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अधिकांश भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। बिलासपुर में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। ये जानकारी घुमारवीं क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माणी ने आज घुमारवीं के बम क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए दी। नाहन में जिला कल्याण समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष श्री रेणुका जी से विधायक विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में जिले के विधायकों के अलावा समिति से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया। नाहन रेणुका हरिपुरधार मुख्य मार्ग पिछले 3 दिनों से भारी बरसात के चलते यातायात के लिए अवरुद्ध है। मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित होने के चलते जहां स्थानीय लोग परेशानियां झेल रहे हैं, तो वहीं नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सोलन के दोहरी दवाल के पास जमीन धंसने के कारण घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। जमीन धंसने का सबसे बड़ा कारण 4 लेन निर्माण के चलते हुई कटिंग को माना जा रहा है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब सैंज और पार्वती घाटी के दुर्गम क्षेत्रों की पहाड़ियों में फंसे 4 दर्जन गद्दियों के लिए प्रशासन राशन सामग्री भेजेगा। बता दें कुल्लू की सैंज घाटी में गद्दी बीते 13 दिनों से फंसे हुए हैं। ऊंची पहाड़ियों पर फंसे गद्दी अब भूख और प्यास से तड़पने लगे हैं। कुल्लू में मलाण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के डैम के गेट चौक होने से मलाणा नाले का पानी डैम से ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में डैम फटने की संभावना को देखते हुए रिहायशी क्षेत्रों को अलर्ट जारी किया गया है और पार्वती नदी के किनारे कई रिहायशी क्षेत्रों को खाली करवाया गया है। नालागढ़ के जगात खाना में हुए दर्दनाक हादसे में 60 साल की एक महिला की मौत हो गई। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी थी। मृतक महेंद्र कौर ढकाला पंजाब की रहने वाली थी। सोलन में टीबी के प्रति जागरूकता अभियान के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने भाग लिया, जहां टीबी रोग और टीकाकरण के प्रति जिले की सभी नर्सों को जागरूक किया गया। सोलन में 2.5 महीने के बाद क्षेत्रीय अस्पताल में शिशु चिकित्सक ने अपना कार्यभार संभाला है। लंबे समय से जिला सोलन क्षेत्रीय अस्पताल से शिशु चिकित्सक अस्वस्थ होने की वजह से छुट्टियों पर गए थे, जिसके चलते अस्पताल में चाइल्ड ओपीडी बंद पड़ी हुई थी। हमीरपुर में फॉल आर्मी वर्म की वजह से मक्की फसल की खासा नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर कृषि विभाग ने जिले भर में सर्विलांस टीमें गठित कर दी हैं, जो कि गांव-गांव जाकर नुकसान का जायजा ले रही हैं। कसौली के मशुबरा नाहरी पंचायत में हर साल की भांति इस बार भी ऐतिहासिक श्री लखदाता पीर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विशाल दंगल का आयोजन किया गया। मेले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ऊना में पुलिस कर्मचारियों ने श्रावण मास के उपलक्ष्य में सोमवार को खीर मालपुए का भंडारा आयोजित किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया और डीएसपी हेडक्वार्टर अजय ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए भंडारे में सेवाएं प्रदान की। बाढ़ बारिश से मची तबाही के चलते जगह जगह लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। शिमला के रामपुर इलाके के डोफडा पंचायत के ऊंची गांव में भूस्खलन के चलते 3 दिनों से रास्ता बंद है। यहां सड़क पर एक विशाल पेड़ भी गिरा हुआ है।
बारिश और भूस्खलन के चलते कई लोगों को बेघर होना पड़ा है तो कई घरों और बिल्डिंगों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। चंबा के डलहौजी इलाके के रोलका गांव में एक गौशाला सहित 5 घरों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। युवा बेरोजगार आज राजस्थान सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। शहीद स्मारक पर पेपर लीक सहित अन्य मांगों को लेकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। आज जयपुर में लो फ्लोर बसों का चक्का जाम। 25 और 26 जुलाई को JCTSL कर्मचारी देंगे धरना। OPS विसंगतियों को दूर करने की मांग। बीकानेर के बज्जू में बस और कार में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायलों का इलाज जारी। आज से राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर समेत कई संभाग में सक्रिय होगा मानसून। राजधानी जयपुर के जयपुरिया अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों ने 3 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया, जबकि आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं। बता दें कि चिकित्सक OPS विसंगतियों समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोटपुतली नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर नगर परिषद पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे नाराज भाजपाइयों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। देश भर में आयकर विभाग ने अपनी स्थापना का 164वां दिवस मनाया। आयकर दिवस के मौके पर जयपुर स्थित राजस्थान के क्षेत्रीय आयकर मुख्यालय पर आयकर विभाग ने करदाताओं, कर विशेषज्ञों और विभाग में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को सम्मानित किया है। राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदूषण का पूर्वानुमान जारी करने के लिए खास मॉडल विकसित करने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इस तकनीक के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी पुणे के साथ हाथ मिलाया है। राजस्थान के गुलाबी नगरी आने वाले पर्यटकों को जल्द ही एक नया संग्रहालय देखने को मिलेगा, जहां पुरातत्व विभाग के विभिन्न संग्रहालयों से लाई गई पुरा वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। जयपुर के गलता पीठ से कांवड़ लेकर कांवड़िये चाकसू कस्बे में पहुंचे। कांवड़ियों का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांवड़ियों ने गलता पीठ से लाए गए जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और क्षेत्र में अमन चैन की कामना की। बांसवाड़ा पुलिस ने दोपहिया वाहन चोर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 वाहन जब्त किए गए हैं। इस संबंध में SP अभिजीत सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। बांसवाड़ा के बोरकिया पाड़ा झुपेल गांव में एक 63 साल के बुजुर्ग ने अज्ञात कारण के चलते घर के अंदर रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा के कांगुलिया गांव के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे मृतक के पिता के अलावा एक अन्य व्यक्ति हादसे में घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के कुपड़ालियो बाईपास पर हुई बाइक और स्कूटी की भिड़ंत। हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोग घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। बांसवाड़ा के सोवलिया में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 जनों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। राजस्थान विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से कोटा व्रत के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सकतपुरा अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। कोटा में RTU के संविदा कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर आक्रोश जताया। संविदा कर्मियों ने विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। RTU कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कोटा के विज्ञान नगर इलाके के निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार पर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की मांग उठाई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर गुड्डा के खिलाफ प्रदर्शन किया। धारीवाल समर्थकों ने राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
कोटा के जवाहर नगर में हनुमान मंदिर के बाहर मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बदमाशों ने मंदिर के बाहर खड़े 2 युवकों से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। राखी गौतम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त कोटा दक्षिण से पिछली बार थी कांग्रेस उम्मीदवार। कड़े मुकाबले में हारी थी संदीप शर्मा से चुनाव। अलवर से पाकिस्तान गई अंजू का एमपी से कनेक्शन सामने आया है। दरअसल अंजू का बचपन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव में गुजरा है। पाकिस्तान से अंजू ने जारी किया है वीडियो। अंजू ने कहा कि वो प्लानिंग से आई है पाकिस्तान, वो लीगल तरीके से भारत से आई और लीगल तरीके से वापस लौटेगी। मीडिया से की अपील कि वो उसके बच्चों, रिश्तेदार और परिजनों को नहीं करें परेशान। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेश बदलकर धौलपुर में रह रहा था राहुल। शुरू से ही हत्या की प्लानिंग में शामिल था आरोपी राहुल। इंदौर के होटल में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव। 2 दिन से रुके थे ये जोड़। कटनी में लोकायुक्त टीम के छुटे पसीने। पटवारी ने पकड़े जाने पर खा ली रिश्वत की रकम। लाख कोशिशों के बावजूद नहीं उगले पैसे। दूसरे दस्तावेजों को किया गया जब्त। 26 जुलाई को भोपाल आएंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव की बनी रणनीति। 12 वरिष्ठ नेताओं के साथ होगा मंथन। सागर में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा रविदास मंदिर। पीएम मोदी 12 अगस्त को करेंगे भूमि पूजन। 100 करोड़ होंगे खर्च। बीजेपी की विकास यात्रा में पहुंचे कांग्रेस विधायक बाबूलाल चंदेल। मंच से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जमकर की तारीफ। सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म। उज्जैन में सीएम शिवराज ने पत्नी बेटे के साथ बाबा महाकाल की विशेष पूजा की। राज की सवारी में हुए शामिल। ओंकारेश्वर महादेव को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हुई फूलों की वर्षा। किया नौका विहार। श्योपुर में दबंगों ने बुजुर्ग को पीटा। जमीन विवाद में बुजुर्ग को मारा। बुजुर्ग के साथ युवक को भी मारा पीटा। बुजुर्ग की जमीन पर कब्जे का आरोप। युवक को जमीन दिखाने पहुंचा था बुजुर्ग। 4 लोगों पर मामला दर्ज। जांच शुरू। भिंड में सड़क हादसा। यात्री बस पलटने से हादसा। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। गोरबी से दिल्ली जा रही थी यात्री बस। मुरैना के पोरसा बुधारा मोड़ पर हादसा। घायलों को अस्पताल भेजा गया। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम समुदाय के सुप्रीम कोर्ट में जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नरसिंहपुर पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आखिर जांच को रोकने के लिए क्यों न्यायालय में जाते हैं। शाहजहांपुर जिले के अंकोजिया में अल्फोंसा हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे को तिलक लगाकर स्कूल आने से रोकने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशनरी एमजी कॉन्वेंट स्कूल के गेट पर धरना देकर नारेबाजी की। मुरैना में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसान कांग्रेस ने कृषि उपज मंडी में प्रदर्शन किया। किसानों ने बाजार में खाद की कालाबाजारी और गोदामों पर दलालों के सक्रिय होने का आरोप लगाया। बैतूल पुलिस के साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल साइबर सेल ने पिछले 2 साल के दौरान चोरी या खोए हुए 27 लाख से ज्यादा कीमत के 130 एंड्रॉइड फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद हुए फोन उनके मालिकों को सम्मान के साथ लौटा भी दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर पर आयोजन। प्रभारी शैलजा, सीएम बघेल समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता हुए शामिल। रायपुर में 30 जुलाई से कांग्रेस पार्षद करेंगे पद यात्रा। महापौर एजाज ढेबर का बयान। कहा सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का होगा काम। बीजेपी पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की बड़ी सर्जरी। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों का तबादला। 36 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला। डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला। वीरेंद्र चतुर्वेदी को भेजा गया पुलिस मुख्यालय। बीजेपी ने किया कई समितियों का गठन। विधानसभा चुनाव के लिए किया समितियों का गठन। बीजेपी ने किया कुल 16 समितियों का गठन। कंट्रोल रूम, विमान, हेलीकॉप्टर व्यवस्था समिति के संयोजक सुभाष राव। कोरबा से बड़ी खबर। मुंह में छिपकली घुसने से मासूम की मौत। बाकी मोगरा के नागिन भाटा की घटना। मासूम की मौत से परिवार में मातम का माहौल।
जगदलपुर से बड़ी खबर, पागल कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला। 5 साल के बच्चे पर कुत्ते का हमला, मां ने जान पर खेलकर बचाई बच्चे की जान। बच्चे को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्यपाल ने जताई चिंता। विधायक इरफान अंसारी ने घुसपैठ के आरोपों को बताया गलत। विधायक इरफान अंसारी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से इनकार किया। रांची में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को तूल देने की कोशिश हो रही है। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह से पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने मुलाकात की। साथ ही डॉक्टर से पूर्व विधायक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बोकारो में ट्रक हादसे में मृतकों की संख्या हुई 2। विरोध में 9 घंटे तक जाम रहा नेशनल हाईवे। रामगढ़ के कुजू थानेदार ने व्यवसायियों से की गाली गलौज। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। रांची के अनगढ़ा थानेदार पर नामकुम की महिला उप प्रमुख से अभद्रता का आरोप। थानेदार ने कहा, मेरा थाना है, मेरा कानून चलता है। लातेहार में स्कूली बच्चों ने बनाई 7 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का संदेश। धनबाद सदर थाना पुलिस ने पहली प्रतिबंधित साइलेंसर और हॉर्न लगे बुलेट के खिलाफ कार्रवाई की है। सदर पुलिस ने बीती रात बटाड के घर से बीती प्रतिबंधित साइलेंसर और हॉर्न लगे बुलेट को जब्त कर लिया। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के ढिबिया गांव में अचानक 1 दर्जन हाथियों का झुंड घुस आया। हाथियों ने बाढ़ की दीवार को ध्वस्त करते हुए उसमें लगी दर्जनों एकड़ भूमि पर लगी फसलों को रौंद डाला। लातेहार पुलिस विभाग के तत्वाधान में सोमवार को 7 किलोमीटर तक वृक्षारोपण आयोजित मानव श्रृंखला बनाई गई, जो बरनी से बरियातू थाना तक बच्चे हाथों में तख्तियां और पौधा लेकर खड़े थे। रांची के किशनगढ़ रांची के रहने वाले एक दंपति लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ अपनी जमीन को बचाने के लिए रांची पहुंचे और यहां पर कुछ करने की ठानी। रांची में रहते हुए उन्होंने फूल की खेती शुरू कर दी, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ा और आज वो यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। जामताड़ा में मानसून की बारिश नहीं होने से खरीफ फसल में होने वाली धान की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पठारी क्षेत्र होने की वजह से खेतों में पानी की जरूरत बारिश पर टिकी है। पटना में दिन दहाड़े मोबाइल दुकानदार की गोली मारकर हत्या पर भड़का आक्रोश। बाकरगंज में आरोपियों ने बंद रखी दुकानें। हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ सुरक्षा की मांग। बेगूसराय के परना पंचायत के मुखिया हत्याकांड मामले में फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की होगी कार्रवाई। पूर्णिया के भवानीपुर पीएचसी में प्रसूता की मौत पर डॉक्टरों की पिटाई के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल। जीएमसीएच की ओपीडी और जनरल वार्ड में काम ठप। बिहार आईएमए ने भी कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। 13 जुलाई को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में दायर जनहित याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से जांच की मांग। कटिहार में एक शिक्षक की दबंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो कुर्सेला प्रखंड के 3 खरिया बंद विद्यालय का है। समस्तीपुर के कल्याणपुर में एक लड़की के साथ भीड़ द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरी भीड़ कैसे एक लड़की के पीछे पड़ी है। आज से शुरू हो रहे निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर मुकेश सैनी का रथ तैयार। करोड़ों की लागत से बना है रथ। मुकेश सैनी अगले 100 दिन तक बिहार, झारखंड और यूपी की यात्रा करेंगे और निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग करेंगे। रथ के अंदर सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की 4थी तारीख पर भी बेतिया कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। मनीष कश्यप के परिवार ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। परिवार का कहना है कि आखिर किसके दबाव में मनीष कश्यप की पेशी नहीं की जा रही है। पूर्णिया के भवानीपुर में प्रसूता की मौत पर भड़के बवाल और भवानीपुर पीएचसी के डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में जीएमसीएच के डॉक्टरों ने ओपीडी और जनरल वार्ड का काम पूरी तरह से ठप कर दिया है।
वैशाली के लालगंज रेफरल अस्पताल में धरने पर बैठे आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल अस्पताल की एक एएनएम प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का बैनर फाड़ दी, जिससे आशा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गई। पूर्णिया में डॉक्टरों की पिटाई पर बिहार आईएमए ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। पटना के एनआईटी घाट पर अधिकतर सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। गंगा पथ के पिलर वाला चबूतरा भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। बढ़ते जलस्तर के बावजूद भी लोगों के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही गंगा घाट पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही धार भी, रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही।